स्टार्ट किया। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज में। मैं भास्कर लिंगम। हम मौजूद है इस वक्त कलीना में और आप यहाँ पर देख सकते हो कितने पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। सेंट मेरीज स्कूल के बाहर हम खड़े हैं और जो 200 से ज़्यादा पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं। मुद्दा यह है फीस का मुद्दा, जो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। जो फीस है, लगातार सेंट मेरीज हाई स्कूल में फीस बढ़ाया जा रहा है, तो फीस के मुद्दे को लेकर पेरेंट्स आज इतने परेशान हो गए हैं कि सारे पेरेंट्स सुबह से लेके यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। तो फैजान जी हमारे साथ है, शर्मा जी हमारे साथ है, इनसे बात हुआ है मैनेजमेंट का, तो हम इनसे जानेंगे। फैजान जी क्या कहना चाहेंगे? जैसे आज आपने देखा हमने कि पेरेंट्स का आप लोगों ने जैसे प्रतिनिधि की तरह आप लोगों ने बात की है जाके मैनेजमेंट से, क्या बात हुई मैनेजमेंट से? एक्चुअली क्या था, ये डिस्कशन फीस को लेकर के ये आज तीसरी मीटिंग थी। इससे पहले भी 2 मीटिंग हो चुकी थी। यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट ने आश्वासित किया था, आज कहा था कि 10:30 बजे मीटिंग में आ जाइए और फादर जो है वो आपसे मिलेंगे। यहाँ इतने सारे पेरेंट्स, खास करके इतनी हमारी महिलाएं जो हैं वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई हैं। 10:30 बजे से लेके वो तकरीबन 1-1:30 बजे तक यहाँ बैठी हैं। उसके बाद भी फादर हमसे मिलने के लिए राज़ी नहीं थे। प्रिंसिपल कह रही थी कि मैं कोई डिसीजन मेकर नहीं हूँ। उस पर से ये लोग, प्रिंसिपल का आपने बात किया फैजान भाई, मैं आपको रुकना चाहूँगा। प्रिंसिपल जब आप कह रहे हो कोविड से लेके अब तक कहा जाता है कि यहाँ पर जो सिर्फ टेम्परेरी प्रिंसिपल बिठाया गया, प्रिंसिपल अभी तक अपॉइंटेड नहीं है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट स्कूल है, एडेड स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, एडेड स्कूल है, लेकिन सेकेंडरी सेक्शन का अभी भी प्रिंसिपल नहीं है, टेम्परेरी प्रिंसिपल है, तो क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये मैनेजमेंट का और उनका है। आज हम लोग स्कूल फीस के बारे में गए थे बात करने के लिए। बहरहाल चाहे वो एक्टिंग प्रिंसिपल हो या प्रिंसिपल हो, उनका काम ये था। जब आज पेरेंट्स को बुलाया था 10:30 बजे, अभी महिलाएं देखो वो सुबह का अपना काम छोड़कर आई हैं, उनको दोपहर में बच्चे भी लेके जाना है। कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और कितने जॉब करने वाले 3-3 दिन उनका छुट्टी लेकर आए। बहरहाल वो जब भीड़ यहाँ जमा हुई, पुलिस वालों ने, मैनेजमेंट वालों ने क्या किया, इनको बात करने की बजाय फादर ने पुलिस को बुला दिया। यहाँ पे पुलिस कर्मचारी लोग आए, उन्होंने कहा कि हमको बुलाया गया है। तो हम लोगों ने कहा भाई आप यहाँ क्यों आए हैं? कहा यहाँ भीड़ जमी हुई है। तो हमने कहा कि भाई फादर ने बुलाया था बात करने के लिए, तो आप फादर ही पुलिस को बुला रहे हैं हम लोगों के खिलाफ में, ये कौन सी बात है इधर पे? एनी हाउ, इसके बाद एक के बाद और पुलिस वाले आए, सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर मोरे भी आए, उन्होंने भी बात की। कुछ थोड़ा तलखी भी हुई बातों के अंदर, लेकिन उन्होंने फादर प्रिंसिपल से कन्विंस करके फादर से बात करवाई। तो फादर से सारी बातें हुई इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन उसका कंक्लूजन ये हुआ कि स्कूल मैनेजमेंट फ़ीस नहीं कम करेगा। वो कह रहा है, जिस पर पेरेंट्स ने कहा कि फ़ीस बढ़ाते वक्त आपने हमारा कंसेंट नहीं लिया था, तो अब जो है हमसे कंसेंट क्यों मांग रहे हो? क्योंकि फादर का कहना ये है कि आप अपना डेटा दो, जिनको फ़ीस कम करनी है मैनेजमेंट डिसाइड करेगा किसको कितनी फ़ीस देनी है, कम करनी है। तो पेरेंट्स का कहना ये है कि स्कूल की फ़ीस जो 7,000 से उठाकर आपने 14,000 सेकेंडरी की कर दी है, जो कि गवर्नमेंट एडेड है। एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म जो है, जो एडेड स्कूल है वो नहीं ले सकती है, और प्राइवेट अनएडेड स्कूल है वो सिवाय 1,000 रुपये से ज़्यादा ईयरली नहीं ले सकती है। जिस पे स्कूल वालों ने बताया कि गवर्नमेंट हमको टीचर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो हमने पूछा, आप जब टीचर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो आपको पेरेंट्स को इसके बारे में लिटरेट करना चाहिए था। लेकिन आप जो बोल रहे टीचर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे, एडेड स्कूल है, सेकेंडरी सेक्शन पूरी तरह से एडेड है, तो एडेड होने के बाद ये किस तरह का आंसर है कि टीचर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे? यही तो हमको आश्चर्य होता है कि जब हर क्लास के अंदर सारा डेटा गवर्नमेंट के पास जा रहा है, और उन्होंने सीधा गवर्नमेंट को ब्लेम किया कि गवर्नमेंट ने बैंड कर दिया है। बहरहाल उन्होंने अपनी सारी बातें जो हैं इधर उधर करके कहा कि पेरेंट्स का डेटा दे दो, तो पेरेंट्स ने डेटा देने से मना किया। कहा कि जब हमसे स्कूल की फ़ीस बढ़ाई गई, बगैर डेटा देकर बढ़ाई गई, तो अब हाँ फ़ीस जो भी उनमें 1,500 जो भी आप कम करेंगे, कोई मुरव्वत नहीं करेंगे। जिसके ऊपर फादर ने कहा कि आप कौन होते हो हम लोगों से पूछने वाले। जिसके बाद पेरेंट्स ने उनसे डिमांड किया कि ठीक है, आपको लॉस जा रहा है तो आप अपना ऑडिटेड बैलेंस शीट दीजिए। तो उन्होंने कहा आप कौन होते हैं हमसे ऑडिटेड बैलेंस शीट मांगने वाले? जिस पे हम पेरेंट्स ने कहा कि भाई हम पेरेंट्स स्कूल फीस पे कर रहे हैं, तो हमारा राइट्स बनता है कि ठीक है स्कूल जो हमारे फीस से चल रही है उस पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो बताना चाहिए। आगे की बात आपको सागर भाई बताएंगे। एक सवाल करना चाहूँगा फिर मैं, जैसे एजुकेशन पे आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, हमने हमेशा से नोट किया है, तो एक आपसे सवाल करना चाहूँगा। कोविड में जहाँ पर स्टडीज़ ऑनलाइन था, बच्चों को ऑनलाइन सिखाया जा रहा था, तो वो ऑनलाइन स्टडीज़ के वक्त 4,000 एक्टिविटी फीस लिया गया स्कूल की तरफ से, तो किस तरह का एक्टिविटी कोविड में हो जाए 4,000 चार्ज किए? फादर का कहना ये है कि हमने जो टीचिंग स्टाफ था
उनको घर बैठे पेमेंट दिया हमने। लेकिन हमारी कहने की बात है कि हमारे बच्चे जब वो सर्विस यूज़ नहीं किए, कई चीज़ें, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल तो पूरे क्लास का चालू नहीं था, वाटर तो हो नहीं रहा था इधर पे, तो इतने सारे एक्सपेंसेस थे। बहरहाल हम मुंबई हाई कोर्ट ने भी कहा था इसके ऊपर, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जीआर निकाला था, फिर बाद में एक और जीआर निकाला था 15%, उस पर भी ये लोगों ने सही से अमल नहीं किया। इनफैक्ट जिसको थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट दिया भी, सेकेंड ईयर उनका पैसा बढ़ा करके उनसे वसूल लिया, मतलब एक कान से लिया तो दूसरे कान से वसूल लिया इधर पे। 4,000 से सीधा 14,000, कितना फीस बताया आपने? 14,000। हाँ, बताइए। 7,000 से फीस जो है वो 14,000 हो गई है। अच्छा, इसके अंदर बाकी सब चीजें तो फैजान भाई ने बोली। तो शर्मा जी और क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ जो बोल रहे थे प्रिंसिपल को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? तो क्या है कि जो यहाँ पे एक्टिव प्रिंसिपल है, उनका कहना है कि ये प्राइवेट एडेड स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल नहीं है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, ये उनका ये भी कहना है कि जो सरकार है वो टीचर्स को जो फीस जो सरकार की तरफ से आती है वो टीचर को फीस नहीं दे रही है। उनका ये भी कहना है कि सरकार टीचर प्रोवाइड नहीं कर रही है। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जो स्कूल है सेंट मेरी स्कूल, सरकार की तरफ एलिगेशन लगा रही है, सरकार को एक कटघरे में खड़ा कर रही है कि सरकार स्कूल को न टीचर दे रहा है न पैसा दे रहा है। लेकिन एक आपको टोकना चाहूंगा, 5th स्टैंडर्ड 5th से लेके 12th स्टैंडर्ड तक का ये जो स्कूल हम देख रहे हैं, सेंट मेरीज हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, 5th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड का प्योरली एडेड स्कूल है। तो ये मैं भी जानता हूँ, मुझे भी मैंने यहाँ पे मेरे बेटे के लिए यहाँ पे एडमिशन करा था कि 1 से लेके 4वीं तक की फीस भले से लगे, लेकिन 5वीं से लेके 10वीं तक का मेरा फीस कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे। यहाँ पे 5वीं से लेके 10वीं तक का हर साल की जो फीस है, अभी तो 14,000 ये लोगों ने कर दी है। और इनका ये भी कहना है कि ये 14,000 को इन लोग और भी बढ़ा सकते हैं। तो क्या है एक्टिविटी फीस के नाम पे अगर 14,000 ले रहे, क्या एक्टिविटी? ये एक्टिविटी फीस में ब्रेकअप में ये बोलते हैं कि एक्टिविटी फीस, जहां तक मैं समझ रहा हूँ एक्टिविटी फीस में बोलते हैं कि ये आपको लगा, ये जो बच्चों की जो पेरेंट्स है वही सब कुछ बना के देते हैं और बच्चे यहाँ पे लाके दे देते हैं। लेकिन एक्टिविटी अगर हम कहें तो स्कूल है तो एक्टिविटी तो होगा ही। एक्टिविटी है, 0 एक्टिविटी यहाँ पे है। और यहाँ पे एक्टिविटी के नाम पे सिर्फ पैसा और सिर्फ पैसा लिया जा रहा है सरकार की तरफ से। अगर कुछ अच्छा एक और है, ये लोग सरकार की तरफ से कोई भी गाइडलाइन फॉलो नहीं करते हैं। पीटीए मेंबर, जो पीटीए होता है, जो स्कूल जो डीएफआरसी का जो रूल और रेगुलेशन है, फीस को बढ़ाने के लिए जो रूल्स है, जो कायदा है कि किस तरह से पीटीए को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, वो ये लोग नहीं करते हैं। ये में वीडियो जो पीटीए सिलेक्ट होते हैं उसके बाद उनका रिकॉर्डिंग होना चाहिए, पेरेंट्स के साथ कंसर्न होने के बाद ही फीस भरनी चाहिए। तो पीटीए मेंबर में पेरेंट्स से कंसल्ट नहीं करते? पीटीए मेंबर इन्होंने अलग अलग तरीके के पीटीए मेंबर, इनके दिखाने के पीटीए मेंबर अलग है और इनके साथ वाले पीटीए मेंबर अलग है। तो इनका पीटीए इन्होंने हमें पीटीए के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। हमने बोला कि पीटीए ने जो साइन किया है फीस बढ़ाने के लिए, आप उनमें कोई भी एविडेंस दिखाई, उन्होंने कुछ भी देने से इनकार कर दिया। शर्मा जी, मैं ये कहना चाहूंगा, मैं भी यही स्कूल से पढ़ा हूँ। ये स्कूल जो है कलीना सेंटा क्रूज में नंबर 1 पे आता था स्कूल। आज यहाँ पर मैनेजमेंट इस तरह से कर रही है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? मैनेजमेंट इस तरह से कर रही थी, अगर इस तरह से स्कूल चलता रहा तो सबसे पहली बात तो ये जो स्कूल है, ये जो 4,000 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उन 4,000 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये जो 4,000 बच्चे हैं, इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये स्कूल ही जाने। क्योंकि जिस तरह से इनका बिहेवियर है, लोग फांसी लगा के जो मर जा रहे हैं। इसी स्कूल के कोविड के टाइम की ये घटना है कि कोविड में फीस के लिए इतना प्रताड़ित किया गया कि एक रिक्शा वाले ने खुद को फांसी लगा के मर गया वो। तो इस तरह का ये स्कूल का बिहेवियर है पेरेंट्स के साथ। जैसे आप बोल रहे हैं एलिगेशन है, क्या आप कितने दावे के साथ कह सकते हो कि ये जो आपने बताया? स्कूल बोल रहा है कि सरकार हमें टीचर नहीं दे रही है, सरकार हमें पैसे नहीं दे रही है। तो एक तरह का जो बोलते हैं ना कि कहते हैं कि शिक्षा जो हर बच्चे का अधिकार है और उस अधिकार को पाने के लिए सब कुछ करना चाहिए। लेकिन ये जो शिक्षा है वो इन 4,000 बच्चों को नहीं मिल रहा। अगर सरकार यहाँ पे टीचर और फीस नहीं देती है तो एक तरह से सरकार बच्चों के शिक्षा के अधिकार को छीन रही है। ऐसा सुनने में आया है, बहुत से पेरेंट्स यहाँ पर, जो 200 पेरेंट्स हैं, हमने कुछ पेरेंट्स से संवाद किया यहाँ पर। पेरेंट्स ऐसा कह रहे हैं कि एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता है अगर फीस नहीं भरे तो कोविड के टाइम में इन्होंने ऐसा किया था, जो पेरेंट्स फीस नहीं दिए थे। हाँ, अभी भी जो फीस नहीं देता तो ये लोग इनके कॉरिडोर में बच्चों को खड़ा कर देते हैं। जैसे जेल में एक बच्चे को खड़ा कर दिया, इस तरह से ये लोग कर देते हैं। बीच में मेरी एक पेरेंट से बात हुई थी, उस पेरेंट के बच्चे को इन्होंने टेरेस के ऊपर ऐसे ही रखा हुआ था। जब वो पेरेंट ने बोला कि मेरे बच्चे से मेरे को मिलना है, तो छुपाते छुपाते उस बच्चे को लेके आया गया। ये मेरे किसी एक पेरेंट ने मेरे को इसके बारे में बताया गया।
आज जैसे और भी कुछ पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कुछ पेरेंट्स से। जैसे प्रशांत, आप यहीं के स्टूडेंट रह चुके हो आप, और यहीं पर रहते हो, क्या कहना चाहेंगे प्रशांत? जैसे जो आज का जो मुद्दा हो यहाँ पर है। स्कूल का फिलहाल माहौल एकदम खराब हो गया। हम लोग जिस वक्त यहाँ पे स्कूल में थे और अभी जो हो गया है वो पूरी तरह, एक्चुअली ये पूरा प्रॉब्लम प्रिंसिपल का है, ये इसकी मेंटालिटी की वजह से, और ये सारा इशू उसके खुद के वजह से उठाया हुआ है। अगर ये फीस का मुद्दा ये इजीली रिजॉल्व हो सकता था, स्कूल को हम लोग को 6 महीने पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था। अभी इमीडिएट फाइनल एग्ज़ाम होने से पहले इन्होंने हम लोग को लेटर्स दिए, और रिपोर्ट जब कार्ड आएगा उसके पहले बच्चों को पूरा फीस साल भर का एक साथ भरना है, जबकि पहले क्वार्टरली भरा करते थे हम लोग, हर 3 महीने में सबका कैपेसिटी के हिसाब से होता था। बट अब अगर EMI फैसिलिटी नहीं दिया जा रहा है। EMI फैसिलिटी पूरी तरह बंद हो गई, क्वार्टरली पेमेंट पूरी तरह बंद किया पहले है। ऐसा होता था क्या? अभी जो मैनेजमेंट है उसके पहले कैसा था और अब क्या बदलाव है? पहले सब कुछ होता था, सारा मैनेजमेंट सुना करता था। अगर पेरेंट्स को इशू है, ये सारा चीज़ डिस्कस होता था पेरेंट्स को बुला के PTA मेंबर में। अभी ये सारा डिस्कशन एटलीस्ट PTA मेंबर के साथ में तो होना चाहिए था कि फीस बढ़ा रहे। अभी यहाँ पे हमारे मोर्चे में PTA मेंबर भी खुद खड़े हैं, उनको पता ही नहीं कि फीस बढ़ा है, तो PTA मेंबर किस काम के? अगर PTA मेंबर को ही पता नहीं कि फीस बढ़ कुछ रही है, चुना हुए लोगों को यहाँ पर PTA मेंबर बनाया जाता है, ऐसा कह रहे हैं कि ये, और बहुत सालों से वही PTA मेंबर वही चालू है कि कैसा है, PTA मेंबर एक वोटिंग के जरिए होता है। हर स्कूल में एक वोट होगा और उस वोट के बाद में PTA मेंबर बनाया जाए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक ग्रुप बनाया हुआ है, वही कंटिन्यू। अगर वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से हो तो वो 9वीं तक के वही PTA मेंबर रहने वाला है, वो चेंज होता ही नहीं है, सिर्फ उनका डिवीजन चेंज होते जाएगा। तो अगर वो खुद के हिसाब में चल रहे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। अब PTA मेंबर को पता ही नहीं कि फीस बढ़ी है, अच्छा पेरेंट्स को भी पता नहीं है कि फीस बढ़ा है। पेरेंट्स को इन्फॉर्म तो करो, आपने 15 दिन 20 दिन का आपने नोटिफिकेशन दिया और डायरेक्ट फीस बढ़ाने के लिए बोल रहे हो। अब मेरे अगर 2 बच्चे हैं तो मैं 80,000 कहाँ से लाऊं स्कूल में भरने के लिए? मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं मेरा घर बेचूं। मेरे ऑलरेडी यहाँ पर 3 बच्चे पढ़ते हैं, 3 लड़की है मेरे, तीनों यहाँ पढ़ते हैं 6 में, 5th में और 1st में। और अभी मतलब कैसा, पहले 4,000 फीस थी, अभी 7,000 कर दिए, अभी डायरेक्ट 14,000 कर दिए। तो हम लोग कहाँ से भरेंगे? हम लोगों की कैपेसिटी नहीं है। 5th में, 6 में और 1st में। 5th और 6 तो गवर्नमेंट का है बोल रहे, फिर क्या फीस? तो वो गवर्नमेंट का है तो भी तो इतनी फीस है ना, यही तो हम लोग का भी कहना है ना। हम लोग 7,000 चुपचाप से भर दिए, तो इसका मतलब क्या 14,000 भी भरेंगे? पर कहाँ से भरेंगे? हम लोग की कैपेसिटी नहीं है, खाएंगे क्या और क्या? ये लोग को फीस भरते बैठने का क्या? कहाँ से आएगा इतना? हम लोग के पास थोड़ी ना इतना भरने के लिए।